जाट और जोटा जड़ा भी दिखेगा उसका लठ मारूंगा, चाहे किसी कुण में पाए जियो, चाहे किते पाए जियो, गांव में पाए जियो, शहर में पाए जियो। मैं नहीं कहने लग रहा, ऐसा ये शख्स कहने लग रहा है जो स्क्रीन पे जो आप फोटो देखने लग रहे, इस शख्स ने कहा कि भाई जाट और जोटा मैंने कहीं भी मिल जियो मैं लठ मारूंगा। जाट नाम से, जाट समाज से इसको इतनी नफरत कैसे है। और रही बाकी की बात है कि भाई पशु से भी इसको इतनी नफरत है कि भाई भाई उसको भी देखते लठ मारेगा। ऐसा क्या जमाने के हिसाब से हो गया कि भाई जमाने में जाटों ने और जो पशुओं ने भी इसको इतना प्रताड़ित कर दिया कि ये जाट समाज और जानवरों से भी दुखी है ये इंसान जो आप स्क्रीन में देखने लग रहे हो। आपको पता है कि जाट समाज बहुत बड़ा समाज है। अगर मैं जाट समाज के बारे में बताने लगूँ तो सारा दिन भी निकल जाए, क्या पता 2 या 3 दिन निकल जाए, क्योंकि जाट कोई छोटी चीज नहीं है। जाट समाज बहुत बड़ा समाज है। जाट समाज ने देश में दुनिया में बहुत अपना नाम कमाया है और बहुत सारे काम किए हैं, सेवाएं की हैं। हिंदुस्तान के अंदर जाट रेजिमेंट है जो अंग्रेजों ने भी बनाई थी। और जोटे की बात करें तो गांव की आन बान शान होता है। भाई जोटा आपको पता है भाई गांव के अंदर एक मुखिया की तरह होता है पशुओं का। जोटा की बड़ी शान हुआ है, जैसे गांव का सरपंच गांव का राजा होता है, इसी तरह पशुओं में जोटा गांव का राजे जैसा होता है। सीधी तस्वीर चैनत गांव से देखने लग रहे हो ग्रेटर हरियाणा न्यूज के माध्यम से। मैं हूं संजय दुवन चैनत है और हमारे साथ विक्की भाई हैं। काफी सारे बातें इनसे करेंगे और हमारा ऑफ कैमरे में जिक्र भी आता है कि भाई जाट समाज से लोगों को इतनी घृणा क्यों है। पूछे भाई साहब। राम राम। राम राम भाई। ठीक हो? हाँ बढ़िया भाई जमा पे। अच्छा विक्की भाई, देखो जाट समाज इतना तो बुरा है नहीं कि जाट समाज से आप भी हो मैं भी हूँ, ये सब बैठे हैं। जाट समाज ने तो मतलब बड़े अच्छे काम भी किए हैं। और एक कह सकते हैं वर्ल्ड में जाट का नाम का सिक्का कहीं या फिर एक जाट रेजिमेंट कहीं, बड़े अच्छे काम किए जाट समाज ने। और लगभग सभी जातियों से, जाति को कास्टिज्म नहीं करेंगे, सभी से अपना मतलब मेल मिलाप है, सभी से बातें होती। एक आदमी इतनी घृणा एक समाज से, क्या क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं आपने इसके ऊपर एक छोटा सा मिसाल दूं भाई। अपने समाज में बुजुर्गों की कोई भी बात है कि भी एक वृक्ष पे लगा लो आप। जो वृक्ष झुकता है, जिसकी टहनियां झुकी हुई होती है, फल भी उसी के लगता है। और वो सबको मतलब पशु पक्षी जी जिंदोर जानवर इंसान सबको छाया भी देता है, फल भी देता है। और उसके नीचे जो इंसान बैठता है उसके छाया में आराम करता है। और फिर वही बुद्धिजीव पढ़ा लिखा इंसान उसका डले मार के फल तोड़ता है और उसका फल खाता है। तो इस भाई ने यह कहावत सच्ची कर दी। आज एक पढ़ा लिखा इंसान, ऑफिसर रैंक का एक आदमी, हम किसी जाति विशेष पर देखो कोई टिप्पणी नहीं करते, हम छत्तीस बिरादरी का हमारा भाईचारा है। जाट और जाट की भी यही मिसाल है, जिस तरह उस वृक्ष की, जाट भी एक वृक्ष है और एक झुकी हुई टहनी है। मतलब हर समाज के ये काम आता है, अपना योगदान होता है, उतना देता है भाई। ये खेती से मतलब निर्भर होता है, खेती पे मजदूर भी आता है, सब कुछ आता है। छत्तीस बिरादरी का उसके ऊपर काम करता है, जी जुंदौर भी उसके मतलब ऊपर है, वो दाना छिड़कता है, मिलनसार है मतलब। तो इस भाई ने यह कहावत सच्ची कर दी भी। मतलब जो चीज झुकती है, जिसमें संस्कार होते हैं, जिसको मतलब जिसकी समाज को जरूरत होती है, लोग उसी को ताना मारते हैं, उसी पे टिप्पणियां करते हैं। और दूसरी बात इस भाई ने कहा भी जोटा, जोटा हमारे प्रांत में देहांत में हम राजा मानते हैं उसको। गांव की आन और बान शान है वो। मतलब वो पूरे गांव की, जैसे पशु है, पशुओं का मतलब सबका मतलब है उसमें काम आता है। और पूरे गांव का राजा होता है, उसको कोई मतलब डंडी भी नहीं मारता। किसी के मतलब खेत में बढ़ जाए भाई, कोई चारा खा लिया, फसल में नुकसान कर दिया, क्योंकि ये नहीं मारते, क्योंकि वो पूरे गांव का साजला पशु है, उसको हम राजा मानते हैं। तो समाज में भी जाट की ये उपलब्धि है भाई साहब, अगर आप देखें नजरिए से तो। ठीक है, पढ़ा लिखा आदमी सर्विस करने लग रहा है। और लगभग उन्होंने एक वीडियो में कहा कि मेरे साथ जो अधिकारी वो भी जाट हैं, सारा दिन उन्हीं के साथ काम पड़ना, उन्हीं के साथ रहना। फिर उस आदमी उन्हें उन्हीं लोगों के पीछे से इतना जहर, क्या सोचे भाई, इतना जहर क्यों सोचे भाई? साथ में आए, आपने सुनी जिस हांडी में खाऊं उस हांडी में छेद करा है। जिनके साथ रहा उन्हीं के बारे में इतनी बुरी सोच, मतलब कहीं ना कहीं जो सोच है वो गिर चुकी है। बिल्कुल नीच की हद होती है, इस भाई ने वो पार कर दी भी किसी एक समाज के ऊपर। और फिर वो समाज जो मतलब सबका साझला समाज में होता है, कभी भी वो मतलब
कास्टी जिनकी तो बात करते ही नहीं। वह हर छत्ती बिरादरी के हर मतलब गरीब तबका का जो इंसान है उसके पंचायतों में जाते हैं, फैसले करवाते हैं। और भाई मतलब को गरीब भाई है उसको नाज वगैरह की कोई जरूरत होती है तो फसल निकालता है जाट। फसल निकालता है तो उसमें से सबको मतलब फसलें भी देता है। जैसे हमारे डूम जाति से आते हैं उनको हम दाना डालते हैं, मिरासी मिरासी बोलते हैं, उनको दाना देते हैं भाई। और भी खेत में रुखाड़ी करता है उसको भी दाना देते हैं, मतलब गौशाला में भी दाना देते हैं, मतलब अनाथ आश्रम के भी आ जाते हैं उनको भी दाना देते हैं। मतलब हर समाज का हर जाति का मतलब वो सम्मान करते हैं, सम्मान करती है जाट जाति और मिलनसार हैं। और फिर एक बुद्धिजीवी कहता हूं मैं उसको, तो इतना पढ़ा लिखा इंसान इतनी ऊंचे ओहदे पे बैठा है और वो इतनी नीच बात कह रहा है कि मेरे को उसके बारे में बोलने में भी शर्म आती, मैं उस आदमी को कहूँ क्या। मतलब जाट एक ब्रांड है अपने आप में, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अन्न देवता भी बोला जाता है, अन्नदाता भी बोला जाता है, जाट देवता भी बोला जाता है। और इस समाज में मिलनसार लोग होते भी फिर भी लोग उसको इस तरह से ताना देते हैं। तो ये क्या माना जाए, एक समाज में कास्टिज्म मतलब एक जाति से घृणा करनी। एक मैंने सुना है लोग काफी वीडियो देखता हूँ, जाट हर कोई बनना चाहता है लेकिन जाट को देखना पसंद नहीं करते। ऐसा भी समाज में ऐसा क्या कुछ चल रहा है भाई साहब? बिल्कुल आपकी बात 100% नहीं 1000% सही है भाई। जाट तो हर कोई बनना चाहता है लेकिन जो जाट की दरिया दिली है वो सिर्फ जाट ही कर सकता है और नहीं कर सकता। जाट एक ऐसा शख्स है उसके घर अगर बालक भूखे बैठे होंगे नहीं तो वो फिर भी अपनी 2 रोटियां में एक रोटी प्रोप्रिया भाई ने देना पसंद करा है। तो यह सबका बस की बात नहीं है। टोटे नफे मुनाफे एक जाटी मतलब ऐसे समाज है जो खेती बाड़ी कर रहा है, मतलब लाखों रुपए का हजारों का जो बड़ी खेती करे उसको और बड़े नुकसान हो जाते हैं। लेकिन यही इंसान है जो हंसते हंसते इस चीज को कबूल करता है। और अगर आप मतलब व्यापारी हो गए, दुकानदार हो गए, खुदरा जो भी ओपन काम कर रहे हैं, अगर 10 रुपये का भी नुकसान हो तो मेरे ख्याल तो उठा नहीं जाएगा ना को नहीं उठ सकता, नहीं उठ सकता। 15 रुपए की चीज लाके आप 10 रुपए की नहीं बेचोगे, बिल्कुल नहीं बेच सकते। लेकिन जो जमींदारा करा है, जो जाट समाज है, जमींदारा मतलब सबको भी आगे। और जाट को इसलिए कहूँ भाई जाट सबसे ज्यादा खेती करे लगभग, खेती पे सबसे ज्यादा डिपेंड जाट है। हाँ। और उसके पास बेचारे के पास और कोई हिल्ला भी नहीं है क्योंकि जाट खेती पे नो डिपेंड है क्योंकि मेहनती मेहनत कस है भाई, उन्हें मेहनत करके खाना है। और जो मेहनत करता है देखो फसल का आपने पता है भी आजकल प्राकृतिक आपदाएं भी इतनी हो रही है और सरकार भी मतलब एक किसान का मजाक सा बना रही है, मजाक नू बना रही है कि भी फसल में लागत इतनी आने लग रही है और उसकी जिन्स का जो भाव है वो उसका लागत के हिसाब से उसको आधा भी नहीं मिल रहा है। और फिर भी वो इस चीज के पीछे ही भाग रहा है, खेती के पीछे। क्यों? क्योंकि उसने पूरे देश का पेट भरना है, इसलिए वो टोटा नफा ना देख के मतलब अपने देश हित में वो कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा आपने एक चीज और बताऊं भाई संजय भाई, जाट के जो बच्चे हैं ज्यादातर आपने या तो फौज में मिलेंगे देश के बॉर्डर के ऊपर, और ज्यादातर या फिर आपने गेम में मिलेंगे। और गेम में भी आज हमारे भारतवर्ष का पूरा नाम ऊपर है। आप चाहे गोल्ड मेडलिस्ट में लगा लो, एशियन गेम में लगा लो, किसी चीज में लगा लो, आपने देखा है सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हमारे बच्चे ही लेते हैं। और मेहनत भी हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं और फिर भी हमसे इतनी करना। और एक पढ़े लिखे इंसान की मतलब इतने ऊंचे ओहदे पे बैठा है, मतलब मैं उसके बारे में क्या ही बोलूं, ये समाज ही बता देगा भी उस शख्स की कितनी ऊंची सोच है, कितना निमन गिर चुका है। चलो ठीक है, राजनीतिक आदमी बोलते हैं वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मतलब जाति पाति धर्म के नाम पे जहर घोलते हैं, लेकिन हमारे समाज से हमारे देहात से गए हुए एक इतने बड़े ओहदे पे अफसर गया है और वो ही हमसे इतनी गणना कर रहे हैं। हमें तो समझ में नहीं आ रही ऐसा क्या कर दिया हम। आपने बिल्कुल अच्छी बात कही। मतलब समाज के अंदर मतलब हरियाणा आपने बताया दूध दही का खाना, देशा में देश हरियाणा, मतलब खाओगे चुरमा तभी बनोगे सुरमा। तो मतलब एक जाट समाज नहीं, हरियाणा के अंदर आपने बताया काफी सारे मेडलिस्ट हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे अच्छे मेडल लिया, बड़े अच्छे खेल हैं। अच्छा ये आखिरी सवाल है, ये भी जो इस भाई ने शब्द कहे हैं ये भी इस चीज में खापे हैं हमारी, इस तरह यहाँ पे रोगी खाप से यहाँ और बड़ी बड़ी खापे हरियाणा आपने बताया है। जो बड़े बड़े कोर्टों में फैसले नहीं होते वो खापे में फैसले हुए। क्या खापों ने भी इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए, कोई फैसला लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए भाई,
खापों ने इसके ऊपर, और हम ले भी गए। हमारी खाप की, जैसे मैं रोगी खाप का युवा प्रेसिडेंट हूँ, हमारे खाप के जो बड़े हैं, माननीय हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, पूर्वज हैं, उनसे बैठ के इसके बारे में चर्चा हमारी पहले भी हुई है, आगे भी चल रही है, और खापे इस पे इकट्ठा भी होगी। और ऐसे मतलब हम किसी जाति का बहिष्कार नहीं करते, हम ऐसे शख्स का बहिष्कार करते वो किसी समाज से आता हो, जो किसी एक समाज के ऊपर बगैर उसके कसूर के उसके ऊपर इतनी नीच मतलब बातें कह रहा है कि भी चलो ठीक है, एक जाट समाज पे कह रहा है, उसने तो पशु को भी नहीं बख्शा। पशु तो किसी जाति धर्म का नहीं होता, पशु तो सबका सीजला होता है, हैं? उसने तो पशु को भी हमारी तुलना एक पशु से कर दी है, इससे ज्यादा और हमारी क्या तुलना करेगा वो। उसने जोटा और जाट का नाम लिया है, मतलब जाट की तुलना जोटा से कर दी। लेकिन उस भले मानस ने यह नहीं देखी कि भी जोटा है वो गांव का साजला 36 बिरादरी का छोड़ा हुआ एक पशु होता है, हैं? वो 36 ना कि वो जाटों का है, वो 36 बिरादरी का पशु है। इसका मतलब वो तो अपने समाज को भी मतलब गाली दे रहा है ये बात कह के, क्योंकि वो पशु तो उनका भी तो है भाई, इतना ही जितना जाट का है। पशु तो हर मतलब जाति का लोग, मतलब भैंस है हर जाति का लोग रखता है, सभी रखते हैं, गाय है भाई। उसने तो पशु को भी नहीं बख्शा, तो उसके बारे में क्या ही मतलब क्या कहे हम। शर्म आती है हम उस ऐसे मतलब पढ़े लिखे शख्स के बारे में, मतलब ऐसे नीच बातें उसने की हैं, समाज और एक पशु को टारगेट किया है। मैं तो इसके बारे में कुछ बोलना उचित समझता ही नहीं भाई साहब, मतलब इसके बारे में क्या बोलूं। ठीक बात है। चलो भाई, जितने भी साथी है कमेंट जरूर कर दियो, साथ ही साथ अपनी राय जरूर रखियो। सीधी तस्वीर ग्रेटर हरियाणा न्यूज के माध्यम से चैनल गांव से देखने लग रहे हो, मैं उसमें जैतून चैनल था। और भाई का साफ साफ कहा है कि भाई खापों ने भी इसके अंदर अपना ध्यान देना चाहिए और कोई न कोई एक्शन लेना चाहिए भाई। एक ही समाज के प्रति इतना टारगेट करना, पशुओं को भी नहीं बख्शना, और इतना टारगेट की उसके अंदर जहर है, कास्टिज्म है, क्या माने इस चीज को। और ये कह दे भाई ये तो ना मतलब कई सारे होंगे पढ़ा लिखा कौन अनपढ़ था मुंह में लकड़ी की, पढ़ा लिखा समझदार आदमी जब इस तरह की बात करे तो मतलब कहीं ना कहीं बात में दम है भाई। उसको कास्टिज्म है, उससे ही समाज से घृणा है, पशुओं से घृणा है, कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से आपको साफ पता चल गया होगा। तो भाई वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो, जितने भी साथी है कमेंट जरूर कर दियो। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।